ठीक है। तो इस तरीके से ग्राफ को अपन क्या कहते हैं, छद्म ग्राफ। यानी छद्म ग्राफ होने के लिए दोनों क्या होनी चाहिए, विद्यमान होनी चाहिए। क्लियर है। अब आ जाओ नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर चलते हैं। नेक्स्ट वाला पार्ट क्या है, परिमित और अपरिमित ग्राफ। नेक्स्ट वाला पार्ट हमारे पास में है परिमित तथा अपरिमित ग्राफ। परिमित तथा अपरिमित ग्राफ, यानी परिमित और अपरिमित ग्राफ की देखो डेफिनेशन क्या हो जाएगी आपके पास में, परिमित ग्राफ के लिए अंदर जिस ग्राफ के अंदर शीर्षों के जो शीर्षों के समुच्चय आएगा ना क्या होना चाहिए, परिमित होना चाहिए। यदि किसी ग्राफ में शीर्षों की संख्या परिमित हो तो उसे हम परिमित ग्राफ कहते हैं। तो उसे हम परिमित ग्राफ कहते हैं। अन्यथा अपरिमित ग्राफ। इसका मतलब ये हो गया कि परिमित और अपरिमित देखने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि बस शीर्षों की संख्या V1, V2, एक और ले लेते हैं V3, एक और ले लेते हैं V4, एक और ले लेते हैं चलो V5, फिक्स कर देते हैं कुछ। V1 को मान लो सपोज करो कि V5 से मिला दिए, V1 को V4 से मिला दिए, V2 को इससे मिला दिए, V2 को भी इससे मिला दिए। तो एक ही मिलाओ, दो मिलाने की जरूरत ही नहीं। चलो V2 को इस वाले पार्ट से मिला दिए और V2 को ही मिला दिए मान लो इस वाले पार्ट से, V3 को भी इससे मिला दिए, इसको भी इससे मिला दिए, कैसे भी शेप ले लो जो आपका मन कर रहा है। इस ग्राफ के अंदर क्या है देखो, शीर्षों की संख्या, अच्छा कोरों से इसका मतलब भी नहीं है। सपोज करो V5 के अलावा एक और बचा हुआ है V6 और मान लो कि किसी से मिला हुआ नहीं है, किसी से नहीं जुड़ा हुआ है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे शीर्षों की संख्या तो परिमित है ना, और आपके सिलेबस में अपरिमित तो है भी नहीं। अपरिमित ग्राफ अपने जो सिलेबस में है वो सिर्फ और सिर्फ परिमित ग्राफ के बारे में ही अपन डिफाइन करेंगे, अपरिमित ग्राफ के बारे में नहीं डिफाइन करेंगे अपन। भाई जिसकी शीर्ष का ही नहीं पता है कितने शीर्ष है तो उस ग्राफ की संरचना कैसे कर पाएंगे अपन, वो संभव ही नहीं है। तो अपने पास जो सिलेबस में है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, परिमित ग्राफ के लिए है सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, ये भी है। नेक्स्ट है वह उसमें है रिक्त ग्राफ। नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है रिक्त ग्राफ, जिसको हम बोलते हैं एम्प्टी ग्राफ। एम्प्टी ग्राफ, रिक्त ग्राफ। क्लियर है। यदि किसी ग्राफ G=VE में कोरों का समुच्चय, अब ध्यान रखना कि इसके अंदर शीर्ष तो होने ही चाहिए, कोर नहीं होने चाहिए। शीर्ष नहीं होगा तो उसको अपन ग्राफ ही नहीं बना पाएंगे ना। तो ग्राफ होने के लिए शीर्ष तो आपके पास में जरूरी है, लेकिन कोर होना कोई जरूरी नहीं है। कोर नहीं है तो एम्प्टी,
कोर है तब तक जो अपन डिफाइन कर रहे हैं सारे नाम वही रहेंगे आपके पास में। क्लियर है ये चीज? तो कोरों का समुच्चय कैपिटल ई एक रिक्त समुच्चय हो, एक रिक्त समुच्चय हो तो उसे हम रिक्त ग्राफ कहते हैं। तो उसे हम रिक्त ग्राफ कहते हैं। यानी रिक्त ग्राफ होने के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए? शीर्ष तो होनी चाहिए। जैसे मान लो ये सपोज करो ये शीर्ष दे दिए, एक शीर्ष है V1, एक शीर्ष है V2, एक और शीर्ष है V3, लेकिन कोर कुछ भी नहीं होना चाहिए। कोर नहीं है तो ही अपन डिफाइन कर सकते हैं, कोर इसके अंदर डिफाइन नहीं होना चाहिए। अच्छा दिख तो रहा है ना, ये V1 है, ये V2 है और ये V3 है। शीर्ष होना चाहिए बस, 3 ही जरूरी नहीं है, 4 5 कितने भी कर सकते हो आप लोग, लेकिन कोर नहीं होना चाहिए। और ये अलग अलग भी ग्राफ है, इसको भी आप लोग बोल सकते हो ये फर्स्ट ग्राफ है G=V1 E1, इसको सेकंड ग्राफ नाम दे सकते हो जैसे ऐसे G2=V2 E2, इसको ये भी नाम दे सकते हो G2=V2 E2, G2=VE, चलो VE में रहने दो, इसका नाम दे सकते हो आप लोग G1=V और E, ये भी नाम दे सकते हो। इसका एक नया नाम दे सकते हो G3=V और E, ये नया नाम भी दे सकते हो G3। ये सारे अलग अलग ग्राफ है आपके पास में, ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड वाला है, ये थर्ड वाला है, ये सारे बस में क्या ग्राफ के पार्ट है। ये सारे किसके पार्ट है? ग्राफ के ही पार्ट हैं ये सारे। क्लियर है? तो ये आपका इसमें क्या था? रिक्त ग्राफ। अब नेटवर्क हमारे पास में स्टार्ट है, वो है ग्राफ में घात या कोटि ज्ञात करना। ग्राफ में घात या कोटि ज्ञात करना, यानी किसी भी ग्राफ के अंदर ये पता करना कि उस ग्राफ की ऑर्डर तो क्या है और डिग्री क्या है। उस ग्राफ की ऑर्डर तो क्या है और साथ में उस ग्राफ की डिग्री क्या है। ये दोनों की दोनों चीज़ अपन कैसे पता करेंगे किसी भी ग्राफ के लिए? ग्राफ G में किसी शीर्ष, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। ग्राफ G=VE में किसी शीर्ष, अब तो किसी एक शीर्ष की बात हो रही है, सब शीर्ष की बात नहीं कर रहे हैं अपन। शीर्षों का समुच्चय लोगे तो उसके अंदर सभी शीर्ष आएंगे। किसी शीर्ष, तो कोई एक शीर्ष है आपके पास में, किसी शीर्ष, नाम चलो देते हैं, स्मॉल में है ये V, ठीक है, किसी शीर्ष पर आपतित कोरों की संख्या, पर आपतित कोरों की संख्या, आपतित कोरों की संख्या, आपतित कोरों की संख्या। अब ब्रैकेट के अंदर कोई पास है, यदि ग्राफ में कोई पास है तो उसकी गणना 2 बार होती है। यदि कोई उसके अंदर पास है आपके पास में तो उसको हम क्या गिनेंगे? 2 बार काउंट करेंगे, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, क्योंकि एक इधर से भी तो होगा और एक इधर से भी तो हो जाएगा, तो 2 काउंट हो जाएगा उस वाले पार्ट के लिए। शीर्ष V की कोटि कहलाती है। शीर्ष
कौन सा ले रहे हैं अपन, वी ले रहे हैं, स्मॉल वी है, शीर्ष वी की कोटि कहलाती है, कोटि कहलाती है, शीर्ष वी की कोटि कहलाती है। ये आप में है आपका इसमें कोटि के लिए, कोटि वाले पार्ट को अपन इस तरीके से डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये भी अपन कह सकते हैं कि किसी ग्राफ की कोटि आपको फाइंड करनी है। जैसे एक ग्राफ बना लेते हैं V1, इसको मिला दी यहाँ से V2, एक और मिला दी इसका नाम है V3, एक और मिला दी इसका नाम है V4, एक और मिला दी इसका नाम है V5, एक और मिला दी जिसका नाम है V6। ध्यान से देखना, ये कोई ग्राफ है आपके पास में, ठीक है। और चाहो तो और मिला सकते हो, इसका एक और मिला दिए जिसका नाम है V7, जितने मिला सकते हो। एक और है जिसका नाम हम देते हैं V8, कितने मिला सकते हो। कोई आपसे पूछेगा कि V5, अच्छा इस पर लूप वगैरह भी बना देते, चलो एक ये लूप बना दिए, इस पे भी एक लूप बना दिए, इस वाले पार्ट पे भी देखो एक लूप बना दिए। ये कोई देखो ग्राफ दे दिया आपके सामने, और ये सारा लूप है, इसका भी नाम होगा। हालांकि अब इसके नाम से अपने को मतलब नहीं है भी फिलहाल, कि अपने को सिर्फ और सिर्फ क्या बताना है कि कोटि क्या कहलाती है। तो कोटि का मतलब ये होता है कि कोटि बताने के लिए, जैसे मान लो सबसे पहले बताओगे V1 शीर्ष की कोटि, डिग्री ऑफ V1, डिग्री ऑफ V1, इसको अपन ये बोलते हैं। जैसे अपन ये बोलेंगे डिग्री ऑफ V1 का मान क्या आएगा, तो क्या लिखा हुआ है कि V पर आपतित कोरों की संख्या, इस पर कितनी कोर आपतित हो रही है, एक ये और एक ये, इसकी V1 की कितनी है, 2। इससे कोई पूछा आपके V2 की बताओ, तो डिग्री ऑफ V2 के बताओगे तो V2 में एक तो ये है और एक ये है, 2 तो हो ही गई। और अगर देखो डेफिनेशन में क्या देखे हो कि अगर कोई लूप है, अगर कोई लूप है तो एक तो ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट, ध्यान से देखना, पास है तो देखो एक ये वाला पार्ट भी तो है इस पे ही, और एक ये वाला पार्ट भी तो आपतित हो रही है इसी पे। तो अब देखो टोटल कितने हो गए इसके अंदर, 4 हो गई टोटल। तो बस लूप हो तब ध्यान रखना है आपको। तो इसके लिए कितने हो गया आपका इसमें डिग्री ऑफ V2, वो हो गया आपका इसमें 4। कोई बोले कि डिग्री ऑफ V3 बताओ, तो अब क्या है, और बस यही थे। V3 में कितने हैं देखो, एक ये 2, एक ये 3 और एक ये फिर से 4। मतलब लूप की जो काउंटिंग है ना वो 2 बार होती है। तो 2 लूप के कारण और 2 ये, फिर से देखो ये वाला पार्ट 4 ही है। इसी टाइप से डिग्री ऑफ V4 बनाओगे तो V4 में कितने हो जाएंगे, तो V4 में देखो 2 है, तो डिग्री ऑफ V4 में क्या होगा इसमें 2, डिग्री ऑफ V4 में क्या हो जाएगा 2। डिग्री ऑफ V5 बनाओगे तो V5 में देखो कितना हो जाएगा, इसमें भी 2 ही है, 2। डिग्री ऑफ V6 बनाओगे, V6 कहाँ, यहाँ पे देखो 2 और 2 लूप के कारण यानी 4, तो V6 में भी है 4। डिग्री ऑफ V7 की बात करोगे तो V7 देखो यहाँ पे है, इसकी कितनी है, बोले 1 ही है इसकी, तो यहाँ से बोले 1 है। डिग्री ऑफ V8 की बात करोगे तो V8 कहाँ है, बोले उसकी भी 1 ही है, उसकी भी कितनी है, 1 ही है, ठीक है। हालांकि अपन 1-2 डेफिनेशन और देखेंगे कि वियुक्त शीर्ष कैसे कहते हैं, निलंबी शीर्ष किसे कहते हैं। वियुक्त, निलंबी ये सारे कोटि से रिलेटेड है भाई। अगर किसी शीर्ष की कोटि, जैसे इस शीर्ष की कोटि कितनी है, 1, या कोई शीर्ष और होता मान लो उस ग्राफ के अंदर, उस शीर्ष की कोटि मान लो एक शीर्ष ये है, इस शीर्ष की कितनी कोटि है, 8 तक ले रखे हो, इसका नाम देते हैं अपन V9। इस शीर्ष की कोटि कितनी है, 0। तो इन्हीं के बेसिस पे अपन नाम दें, किसी का नाम होगा वियुक्त शीर्ष, किसी का नाम होगा निलंबित शीर्ष। लेकिन डेफिनेशन से पहले आपको मैं एक चीज ये बता देता हूँ, देखो इसको अपन थ्योरम की तरह आगे जाकर प्रूफ करेंगे कि जितने भी डिग्री निकालोगे, इन सभी डिग्रियों का जब योगफल करते हो आप लोग, इन सब का देखो योगफल क्या होगा, 6, 10, 12, 14, 18, 19 और 20। टोटल जब डिग्री ऑफ सबको जब ऐड करोगे आप लोग, डिग्री ऑफ V, अब देखो कैपिटल दे दिए, कैपिटल इसलिए दे दिए क्योंकि अब सबको ऐड कर रहे हैं अपन, और समेशन का काम ही होता है सबको जोड़ना। इन सबको जब ऐड करोगे उस ग्राफ के ऊपर से देखो कितने कोरों की संख्या कितने, पहले ये बताओ। एक कोर था देखो ये, एक कोर है ये 2, लूप को छोड़ देते हैं एक बार पहले, एक ये है 3, एक ये है 4,
एक ये है 5, एक ये है 6 और एक ये है 7, 7 ही टोटल। इधर से वाला पार्ट्स हो गया 1। टोटल कोरे देखनी है ना आपको, कोरों की संख्या कितनी कोरे हैं इसके अंदर देखो टोटल, ये तो हो गया 1, ये हो गया होगा इसमें 2 3 4 5 6 7, 7 है तो ये, और लूप के कारण देखो एक लूप ये है तो ये भी एक कोर है 8, एक ये आपका इसमें है 9 और एक ये आपका इसमें कितनी है 10। तो कोरों की संख्या कितनी है टोटल, कोरों की संख्या इस ग्राफ में वो कितनी आएगा इसमें, वो है 10। तो एक अपन आगे जाके पता है थ्योरम क्या पढ़ेंगे, एक थ्योरम हम ये पढ़ेंगे कि किसी ग्राफ में सभी डिग्रियों का योगफल कोरों की संख्या का 2 गुना होता है हमेशा। चाहे कैसा भी ग्राफ बना लो आप लोग, किसी भी तरीके से ग्राफ बना लो, जब अपन थ्योरम करेंगे तो इसकी डिटेल अपन और देखेंगे, कैसे 2-3 ग्राफ अपन बना करके समय अपन क्रॉस चेक करेंगे। बाकी हमेशा होगा कैसा भी ग्राफ बनाओगे उन सब की डिग्री निकाल लो और उन सभी के डिग्रियों का योग कर लो, वो हमेशा डबल ही होगा किसका, उस ग्राफ में उपस्थित कोरों की संख्या का, हमेशा 2 गुना होता है। ग्राफ सरल हो, छद्म ग्राफ हो, मल्टी ग्राफ हो, किसी भी तरीके से ग्राफ हो, इसके अंदर मान लो मन कर रहा है ये और बढ़ाना, एक और बढ़ा दो, एक और बढ़ाओगे तो अभी ये भी तो 2 बढ़ जाएगा, एक इधर से एक इधर से, 2 बढ़ते ही एक इधर से भी निर्माण हो जाएगा। क्योंकि अपन ये अभी तक जानते हैं कि कोई भी कोर जो होता है उस कोर के अंदर 2 शीर्ष होते हैं। कोर होगा तो शीर्ष तो होंगे 2, कम से कम 2 शीर्ष होंगे ही होंगे, कम से कम क्या ज़्यादा से ज़्यादा भी 2 ही शीर्ष होंगे, 2 से ज़्यादा तो क्या हो जाएंगे, 2 ही तो रहेगा किसी कोर के लिए। तो कोर होने के लिए 2 शीर्ष होंगे उसके पास में, लेकिन शीर्ष होने के लिए कोर जरूरी नहीं है कि कोर हो ही उसके अंदर, शीर्ष होने के लिए कोरों का होना ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये हमेशा क्या होता है, इसके लिए 2 गुना ही पाया जाता है। क्लियर, देख लो आराम से देख लो। ठीक है, वियुक्त शीर्ष एक डेफिनेशन होती है। नेक्स्ट फिर 2-3 डेफिनेशन है। एक होता है वियुक्त शीर्ष, यदि किसी ग्राफ में, यदि किसी ग्राफ G=VE में, G=VE में किसी शीर्ष की कोटि, किसी शीर्ष की, ध्यान से देख लेना, वियुक्त शीर्ष की अपन बात कर रहे हैं, शीर्ष की कोटि, शीर्ष की कोटि 2 बार लिख दिया गया, 0 है, शीर्ष की कोटि 0 हो तो उसे हम तो उस शीर्ष को ऐसे भी लिख सकते हो, तो उस शीर्ष को, तो उस शीर्ष को, उस शीर्ष को वियुक्त शीर्ष कहते हैं। उसी शीर्ष को, उस शीर्ष को वियुक्त शीर्ष कहते हैं, वियुक्त शीर्ष कहते हैं, ठीक है। यानी किसी शीर्ष की कोटि क्या हो, 0 हो, तो वो कहलाएगा उसमें कौन सा, वियुक्त शीर्ष। और एक होता है उसमें निलंबित शीर्ष, निलंबित शीर्ष, निलंबित शीर्ष। यदि किसी ग्राफ में, ये भी सेम चलेगा डेफिनेशन,
यदि किसी ग्राफ G=VE में किसी शीर्ष की कोटि अब ध्यान से देखना, यदि और केवल यदि एक हो, किसी शीर्ष की कोटि यदि और केवल यदि और केवल यदि एक हो तो उसे हम निलंबित शीर्ष कहते हैं। तो उस शीर्ष को हम, ध्यान से देखना, उस शीर्ष को हम निलंबित शीर्ष कहते हैं। निलंबित शीर्ष कहते हैं। ये क्लियर है? दो पार्ट यहां से फिर से, एक पार्ट तो है, अगर डायग्राम बना के देखना चाह रहे हो तो डायग्राम भी देखो बना सकते हो कि एक एक की बात हो रही है, एक में शून्य और एक में कुछ होना चाहिए। जैसे मान लो ये ग्राफ बना देते हैं V1, एक का नाम देते हैं V2, एक का नाम और देते हैं, इसका नाम देते हैं V3, एक का नाम देते हैं V4, इसको यहाँ से मिला देते हैं, यहाँ पे लूप कर देते हैं। V4 के बाद में एक नाम देते हैं अपन V5 और एक और नाम देते हैं V6 और यहाँ से एक और नाम देते हैं, इसका नाम देते हैं V7। ये ग्राफ की संरचना है आपके पास में G=VE। इस ग्राफ के अंदर ध्यान से देखना, इस ग्राफ के अंदर कोई ये पूछा आपसे कि शीर्ष V4 की डिग्री कितनी है, तो V4 की तुरंत बता दोगे आप लोग 3 है, 1, 2 और 3। लेकिन आपसे ये पूछे कि इस ग्राफ के अंदर ऐसे कौन कौन से शीर्ष हैं जो वियुक्त शीर्ष हैं और निलंबित शीर्ष हैं। तो निलंबित शीर्ष के लिए एक होना चाहिए, यदि और केवल यदि एक, तो कहलाएगा देखो निलंबित शीर्ष, क्योंकि निलंबित शीर्ष के लिए कितनी होनी चाहिए, एक हो। और एक मतलब एक तो हो गया देखो शीर्ष V5 जिसकी एक है, और एक आपका इसमें कौन सा है, V7, यानी V5 और V7 कौन से हैं ये शीर्ष आपका इसमें, निलंबित शीर्ष। ये दोनों कैसे हैं, निलंबित। और बात करोगे वियुक्त शीर्ष की, तो पूरे ग्राफ में शीर्ष देखो जो V6 है, V6 ये क्या कहलाता है उसमें, वियुक्त शीर्ष। ये कहलाएगा उसमें वियुक्त शीर्ष। देख लो, आराम से देख लो। ठीक है, तो ये होता है कौन सा, वियुक्त शीर्ष। और एक पार्ट किसके लिए हो गया आपस में, निलंबित शीर्ष के लिए। कुछ है तो भी कहलाएगा ये वाला पार्ट, कुछ नहीं है तो ये दूसरे वाले पार्ट के लिए ये इंक्लूड हो जाएगा इस वाले पार्ट के अंदर। ठीक है, अब इस वाले पार्ट को देखो और देखते हैं। ये तो हो गया आपस में वियुक्त शीर्ष, और अपन ने बात कर ली किसके लिए, निलंबित शीर्ष के लिए, किसी भी ग्राफ के लिए। अब एक थ्योरम है, यदि किसी ग्राफ में प्रत्येक शीर्ष की कोटि ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट भी है। किसी ग्राफ में हालांकि ग्राफ दिया हुआ है, किसी ग्राफ में प्रत्येक शीर्ष की कोटि ज्ञात कीजिए। प्रत्येक शीर्ष की कोटि ज्ञात कीजिए। इसी साथ में और भी पार्ट है, एक शीर्ष की कोटि ज्ञात कीजिए तथा बताइए कि कोई शीर्ष वियुक्त शीर्ष अथवा निलंबित शीर्ष है, तथा
वियुक्त शीर्ष तथा वियुक्त शीर्ष और निलंबी शीर्ष। निलंबी शीर्ष, वियुक्त शीर्ष तथा निलंबी शीर्ष भी बताइए। यानी आपका इसमें ग्राफ दिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इस तरीके से ग्राफ जो आपका इसमें पूछ लेता है कि एक ग्राफ दे देगा और उस ग्राफ के अंदर बताएगा आपसे कि बताओ इस ग्राफ के अंदर निलंबी शीर्ष क्या है, वियुक्त शीर्ष क्या है, ये सारे बताना। ठीक है, जैसे इसका सॉल्यूशन के लिए पहले एक क्वेश्चन में ही है आपका इसमें ग्राफ जो है, एक और ग्राफ दिया हुआ है। ग्राफ कैसे है वो देख लेते हैं पहले। V1 से V2, V1 पे लूप भी है, ये तो है V1, V1 पे लूप है, V1 से है V2, V1 से है V2, V2 के बाद में V3, लेकिन V3 पे कुछ मिला हुआ नहीं है। V2 से है V4, इसका नाम दिया हुआ है V4, V4 से V5, इसका नाम है V5, और V5 पे एक लूप भी है और V1 V5 भी मिला हुआ है, V1 V5 भी मिला हुआ है। V5 के बाद में एक है V6, एक और है जिसका नाम है आपका इसमें V6। ये संरचना आपका इसमें है किसके लिए? ग्राफ के लिए। ग्राफ G=VE, इसी वाले ग्राफ के अंदर आपको बताना है। प्रत्येक शीर्ष की सबसे पहले क्या बताना है? डिग्री, कोटि। तो देखो डिग्री ऑफ V1, सबसे पहले देखो V1 की बात करोगे। अगर V1 की बात करोगे तो V1 के अंदर आपको पता है कि उस शीर्ष पे कितनी कोरे आपतित हो रही है, वही तो देखना है। और अगर कोई लूप है तो लूप की काउंटिंग कितनी बार होगी आपका इसमें? 2 बार। अच्छा, इस ग्राफ को पहले नाम बताओ ना। इस ग्राफ का अगर मान लो नाम बताते हो आप लोग, V1 V2 V5 पे मिलाई दिए, V6 वाले पार्ट में मिलाई दिए, और कोई 2 बार नहीं मिला हुआ, ठीक है। सरल ग्राफ तो है नहीं, सरल ग्राफ होने के लिए वियुक्त से ये भी नहीं होना चाहिए आपके पास में, समानांतर कोरे तो नहीं है, लेकिन लूप भी नहीं होना चाहिए था, तब होता है सरल ग्राफ है, ठीक है। छद्म ग्राफ के अंदर, मल्टी ग्राफ के अंदर समानांतर कोरे उपस्थित नहीं हो, समानांतर कोरे उपस्थित है तो कहलाता है मल्टी ग्राफ। अपोजिट डेफिनेशन अपन देख रखे हैं। डिग्री ऑफ V1 पे आ जाओ आप। तो डिग्री ऑफ V1 वाले पार्ट देखो, एक तो ये है, एक ये है, एक ये और एक ये, देखो 2 तो ये हो गए ना, 1 2 3 और 4। तो डिग्री ऑफ V1 की बात करो तो डिग्री ऑफ V1 कितना है? 4। इसी टाइप से डिग्री ऑफ V2 पे चल रहे हो, V2 की कितनी है? 2, इसकी तो 2 ही है ना, एक ये और एक ये। डिग्री ऑफ V3 की बात करोगे, V3 कितनी है? 0, क्योंकि तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, देखो ये है V3 बैठा हुआ, इसके तो कोई है ही नहीं। इसी टाइप से चलोगे डिग्री ऑफ V4 पे, डिग्री ऑफ V4 कितनी है? 1 और 2, तो ये है 2। डिग्री ऑफ V5, डिग्री ऑफ V5 कितनी टोटल? ध्यान से देखना, एक तो इसके कारण, एक इसके कारण, 2 एक इसके कारण, 3 एक इसके कारण, 4 एक इसके कारण, 5, तो इसकी आवास में है 5। फिर डिग्री ऑफ V6, इसकी कितनी है टोटल? 1। और क्या क्या बताना है आपको? वियुक्त शीर्ष और निलंबित शीर्ष, देखो ऊपर ये बताना है ना साथ में, क्या क्या बताना है? वियुक्त शीर्ष और निलंबित शीर्ष। और ऊपर देखो, इससे पहले डेफिनेशन देखे थे कि क्या क्या होना चाहिए? निलंबित शीर्ष होने के लिए 1 हो, निलंबित शीर्ष होने के लिए 1 होना चाहिए, तब कहोगे कि हाँ ये निलंबित शीर्ष है, ठीक है। तो निलंबित शीर्ष के लिए 1 होना चाहिए, तो इसी के नीचे लिख देते हैं निलंबित शीर्ष कौन कौन से हैं? सिर्फ एक ही तो है, V6, और कोई दूसरा नहीं है। तो निलंबित शीर्ष है V6 और वियुक्त